आज का टॉपिक है हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। समझाइए। बी ए पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो के एम कापड़िया ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना है। किसने माना है? के एम कापड़िया ने क्या माना है? हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार, क्योंकि ये धार्मिक विधि विधान द्वारा संपन्न होता है। किंतु विवाह के धार्मिक संस्कार को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, यानी इसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं जिसके कारण हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। तो फर्स्ट है धार्मिक आधार। हिंदू विवाह का प्रथम और सर्वोपरि उद्देश्य धार्मिक है। प्रत्येक हिंदू अपने जीवन में अनेक धार्मिक कार्य करता है। यह कार्य अपनी पत्नी के साथ ही कर सकता है, अकेले नहीं, जैसे पंचमहायज्ञ, पिंडदान, तर्पण, कन्यादान आदि। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति अपने समान पुत्र उत्पन्न करे तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अनेक धार्मिक क्रियाओं के कारण ही हिंदू विवाह को एक संस्कार माना जाता है। नेक्स्ट, धार्मिक आदेश तथा निषेध। हिंदू विवाह में दंपति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने से पूर्व पंडित या पुरोहित अनेक धार्मिक आदेशों और निषेधों से अवगत कराता है। इनका उल्लंघन करना ही आर्थिक धार्मिक आधार माना जाता है। एक हिंदू दंपति के लिए गृहस्थ आश्रम में रहकर ईश्वर की पूजा पाठ करना, पंचमहायज्ञ करना, दान देना, अतिथि संस्कार करना, समय समय पर अनेक धार्मिक निषेधों का पालन करना भी है। इन्हें विवाह के समय और विवाह के बाद रखना और उनके अनुरूप आचरण करना आवश्यक है, जैसे सपिंड, प्रवर, संगोत्र विवाह अन्य करना आदि। नेक्स्ट है विवाह के लिए धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार। एक संस्कार के रूप में हिंदू विवाह की सबसे प्रमुख विशेषता विवाह की प्रक्रिया का अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों से परिपूर्ण होना है। पी.वी. काणे ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के द्वितीय खंड में हिंदू विवाह संपन्न होने के 39 अनुष्ठानों और संस्कारों का वर्णन किया है। हिंदू विवाह तभी संपन्न माना जाता है जब ये धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार पूर्ण किए जाएंगे। इसमें प्रमुख संस्कार वागदान, कन्यादान, पाणी ग्रहण, अश्वारोहण, अग्नि पर्यन, सप्तपदी, लाजाहो आदि। नेक्स्ट है वेद मंत्रों का उच्चारण करना। हिंदू विवाह के समय अनेक वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वेदों में जो मंत्र आदि लिखे हैं वे ब्रह्मा के मुख से निकले हुए माने गए हैं। प्रत्येक अनुष्ठान, संस्कार तथा कृत मंत्रों के उच्चारण के साथ धार्मिक विधि विधान से प्रारंभ किए जाते हैं। मंत्रों के माध्यम से ईश्वर देवी देवताओं का आवाहन विवाह संस्कार के प्रारंभ में किया जाता है तथा विवाह संस्कार समाप्त होने पर इन्हें विदा किया जाता है। इस प्रकार हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। नेक्स्ट है अग्नि की साक्षी होना। हिंदू धर्म में अग्नि को पवित्र और धार्मिक माना गया है तथा इसे एक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए अग्नि को साक्षी करके ही यज्ञ, होम, अनुष्ठान आदि संपन्न किए जाते हैं। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसलिए इस समय अग्नि को साक्षी करके वर वधु के सारे संस्कार करवाए जाते हैं। वर वधु अग्नि तथा देवी देवताओं से स्वयं के दाम्पत्य जीवन को सुखी और आनंदमय होने की प्रार्थना करने के लिए वरदान मानते हैं। नेक्स्ट है पुरोहित या पंडित की उपस्थिति। हिंदू विवाह में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार, कार्य आदि कार्य किए जाते हैं उन्हें पंडित पुरोहित ही संपन्न कराता है। विवाह धार्मिक संस्कार है, इसलिए पंडित या पुरोहित द्वारा ही संपन्न कराया जाना आवश्यक है। पंडित या पुरोहित वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा दंपति को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की प्रक्रिया भी पूर्ण कराता है। नेक्स्ट, कन्यादान। धर्मशास्त्रों के अनुसार एक दंपति के लिए कन्यादान श्रेष्ठ दान माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कन्या का दान नहीं करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कन्या का दान देना और लेना एक आवश्यक धार्मिक कार्य माना गया है। कन्यादान दंपति, ईश्वर, अग्नि, ब्राह्मण, सगे संबंधियों, मित्रों आदि की उपस्थिति में किया जाता है। कन्यादान एक धार्मिक संस्कार है, अतः यह विधि विधान द्वारा ही संपन्न किया जाता है। पत्नी के संबोधन शब्द। हिंदुओं में पत्नी को धर्मपत्नी, सहधर्मचारिणी, सहधार्मिणी आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। इन शब्दों का अर्थ है कि धार्मिक कार्यों, संस्कारों, अनुष्ठानों आदि में बराबर का सहयोग करने वाली। नेक्स्ट है अविच्छेदक विवाह, यानी हिंदू विवाह एक अविच्छेदक विवाह है। हिंदू विवाह की यह धार्मिक मान्यता है कि पति पत्नी के संबंध जन्म जन्मांतर के संबंध हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पिछले जन्म में जो पति पत्नी थे वे इस जन्म में भी पति पत्नी बनेंगे। इसी मान्यता के कारण कोई भी व्यक्ति पति अथवा पत्नी विवाह विच्छेद नहीं कर सकता। विवाह एक अटूट, पवित्र और धार्मिक बंधन है जिसे तोड़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिला के लिए एकमात्र संस्कार।
विवाह ही एक ऐसा संस्कार है जो महिला के जीवन में प्रथम और एकमात्र है तथा जिसे वे स्वतंत्र रूप से करती है। महिला की तुलना में भारतीय पुरुष अपने जीवन में अनेक संस्कार करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। महिला का जब तक विवाह नहीं होता है तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। नेक्स्ट, पतिव्रत धर्म। हिंदू विवाह में महिला का विवाह होने के बाद पति ही उसका सब कुछ होता है, पति ही उसके लिए स्वर्ग और ईश्वर होता है। इसलिए विवाहित महिला का धर्म होता है कि वह जीवन भर अपने पति की सेवा करे। पतिव्रत धर्म निभाना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। वह सपन में भी परपुरुष का ध्यान नहीं कर सकती। पतिव्रत धर्म का अर्थ है कि पत्नी अपना संपूर्ण जीवन पति के चरणों में अर्पित कर दे। उसे कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े, वह हमेशा पति की सेवा करे। महिला के लिए पति धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है ऋणों से मुक्ति। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण आदि से मुक्त होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों की पूर्ति भी करनी पड़ती है। लेकिन यह सब गृहस्थ आश्रम में रहकर ही कर सकता है। गृहस्थ आश्रम में बिना विवाह के प्रवेश करना संभव नहीं है। इसलिए विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपने सारे ऋणों से मुक्ति पाता है। उपरोक्त आधारों से स्पष्ट है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। धन्यवाद।